अगर आपको लगता है कि आपका बर्थ इस डेट के बीच में हुआ है तो आपका ज़ोडिएक साइन ये है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अलग अलग बर्थ टाइम, अलग अलग बर्थ चार्ट होता है। तो जरूरी नहीं है कि कैंसर साइन वाले हर इंसान का प्रॉफिट लिखा है कि इस ड्यूरेशन में इनका तो प्रॉफिट होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अलग अलग बर्थ चार्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी मानस बर्थवाल हूँ। आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस न्यू चैनल की फर्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और काम कैसे करता है हमारी लाइफ में। इसका इम्पैक्ट किस तरीके से है, मतलब किस तरीके से हम किसी व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जान सकते हैं, और उसको कुछ गाइडेंस दे के, कुछ रेमेडीज़ दे करके वो किस तरीके से उनकी लाइफ में काम करते हैं। इन सब के पीछे क्या रीज़न है, मतलब कैसे एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है। तो इस वीडियो में मैं ये सब टॉपिक्स कंप्लीट करने वाला हूँ। तो जितना भी हमें पता है, जैसे कुंडली होती है, बर्थ चार्ट जिसे बोलते हैं, उसको निकालने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ लोकेशन। तो इन 3 चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि आप जिस दिन, जिस टाइम पे, जिस जगह पर पैदा हुए हो, उस टाइम की सिचुएशन में प्लैनेट की क्या क्या पोजीशन थी, क्या क्या लोकेशन था, कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में, कौन से हाउस में, राशि में, ज़ोडिएक साइन वगैरह। तो उसकी क्या सिचुएशन थी, वो हमारी लाइफ में क्या फ़्लो लेकर के आ रहा है। तो एक जैसे फ़ोटोग्राफ हम खींच लेते हैं कि इस टाइम में ये सब प्लैनेट की पोजीशन थी, तो मतलब लाइफ की बिगिनिंग पता चल जाता है। ये लाइफ की बिगिनिंग आपकी इस तरह हुई। तो वो जो कुंडली निकल के आती है, तो उसको बोलते हैं बर्थ चार्ट। तो उसको एनालाइज करना पड़ता है, तो लाइफ का एक फ़्लो पता चल जाता है। तो लाइफ की बिगिनिंग पता चलता है आपकी इस तरह हुई है, तो आगे कैसे चलेगा। तो जैसे मान लो एक सिक्का है, उसे हम घुमाते हैं, तो हमने ज़ोर से घुमाया तो हमें पता है कि ये इतने देर में रुकेगा। तो हमें उसकी बिगिनिंग पता है कि इसे तेज़ घुमाया तो ये लेट, मतलब देर तक चलेगा। तो वैसे ही बर्थ प्लैनेट के थ्रू हम पता चल जाता है कि मतलब इसकी लाइफ की बिगिनिंग ऐसे है और आगे का फ्लो ऐसे है। तो ये बस छोटी सी बात है, मतलब और डीपली, बहुत डीप है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये प्लैनेट अर्थ है, इसके आसपास ज़ोडिएक बेल्ट है। तो 12 राशियाँ होती हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, ये सब होती हैं। पाइसेस तक होता है 12 ज़ोडिएक साइन। और 12 ज़ोडिएक साइन डिवाइड होते हैं 27 नक्षत्र में, 27 नक्षत्र में। और हर नक्षत्र के 4 पदा होता है, धर्मा, अर्थ, कामा, मोक्षा। तो ये जो 4 पदा होती हैं, 4 इंटू 27 इज इक्वल टू 108। तो 108 पदाएँ होती हैं। तो इन पदाओं के बारे में मैं आगे बात करूँगा गहराई से। तो सबसे पहले देखो, मान लो आप यहाँ पर बॉर्न हुए हो, ये दिल्ली है, यहाँ पर आप बॉर्न हो गए, और आसपास प्लैनेट घूम रहे हैं, मतलब यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, चल रहे हैं, चलते रहते हैं प्लैनेट्स। तो यहाँ पर आप बॉर्न हुए हो इस टाइम पे, और ये यहाँ से मान लो आता है मून। मून मून कैंसर राशि। मून कौन सी, जब आप बॉर्न हुए थे, तो जब आप बॉर्न हुए हो तो मून की क्या लोकेशन थी। तो मून यहाँ पर था, तो मून की क्या कंडीशन है आपकी लाइफ में, क्या फ्लेवर लेकर के आया है वो। तो मून कैंसर राशि में आएगा इन डैट पर्टिकुलर पदा, धर्मार्थ काम मोक्षा। कौन सा फायर साइन लाएगा, वाटर साइन लाएगा, अर्थ, ये सब लाएगा। कौन सी राशि में रहेगा, वो राशि उसके लिए फेवरेबल है कि नहीं, कौन से उसका लॉर्ड है, क्या क्या फ्लेवर लाएगा, वो सब हमें पता चलता है। वैसे ही हर एक प्लैनेट क्या, कौन सी लोकेशन में क्या क्या सिचुएशन में था जब हम बॉर्न हुए उस जगह। तो ये कुछ परसेंट, मतलब ये फ़ोटोग्राफ हम खींच लेते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता सकता हूँ कि इस तरीके से हॉरोस्कोप बनता है। तो उसके थ्रू हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है लाइफ में कि आपका लाइफ का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब प्रोफेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, वेल्थ वाइज कैसा है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो ये काम कैसे करता है, सबसे मेन क्वेश्चन है। और हाँ, इसमें रेमेडीज़ जो होती हैं, जैसे मंत्र होते हैं, मतलब जो भी रेमेडीज़ होते हैं, तो ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करता है ये हम आगे जानने वाले हैं। आपका बर्थ चार्ट निकाल सकते हैं, तो उसको रीड करना एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है। तो जितना वो स्किल्ड होगा उतना एक्यूरेटली आपको आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अपकमिंग टाइम बता सकते हैं। तो आपके लाइफ का स्ट्रक्चर, लाइक आपका प्रोफेशन कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है, फॉर एग्जांपल। तो उससे मतलब पता चल जाता है एक्यूरेटली कि क्या क्या सिचुएशन है आपकी लाइफ में। तो ये 9 प्लैनेट किस तरीके से काम करते हैं हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले हमें ये जानना ये ज़रूरी है कि कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करके समझ आता है। फॉर एग्जांपल हमारी 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस के थ्रू हम टेस्ट ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सब चीज़ समझ सकते हैं। बट हम एयर को नहीं देख सकते कि ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। वैसे हम रेडिएशन नहीं देख सकते, पर वो है, वो अलग अलग हैं, पर हम देख नहीं सकते ना समझ। तो 5 सेंसेस हमारी जो लिमिटेड है। तो 6 सेंस, 8 से 9 सेंस अगर ज़्यादा होता तो शायद हम ये सब देख पाते, समझ पाते। तो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ समझ आते हैं, मतलब कुछ प्रोसेस है उसका, ठीक है।
तो हमारी जो बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी है जितना तुम अभी समझते हो, ये बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल बॉडी, सोल एंड एनर्जी बॉडी। ठीक है, तो एनर्जी बॉडी में हम मेनली बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसकी जो मतलब एनर्जी बॉडी जो सिम है, सिम कार्ड, और प्लैनेट्स जितने भी सैटेलाइट है, तो ये चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सोल के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। देखो, सोल जो है परमानेंट होता है, तो ये मतलब अनडिस्ट्रॉयबल है। ये जो फिजिकल बॉडी है 5 एलिमेंट पंचभूता से बना हुआ है, तो ये डिस्ट्रॉयबल है, मतलब टाइम के साथ साथ ये चेंज होता है, डिजीज़ वगैरह ये सब चीज़ें। पर सोल जो है वो परमानेंट है। तो हमारे काफ़ी सारे बर्थ हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ये सब इजीली मतलब प्रूव हो सकता है। मतलब बर्थ चार्ट अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाओ, तो उसमें जितने भी हमारे सफरिंग है या हैप्पीनेस है, जो जो हमारी लाइफ में अभी होने वाला है या हो चुका है, वो सब पास्ट लाइफ से आता है। मतलब D9 चार्ट होता है, डिविजनल चार्ट, उससे हम समझ सकते हैं। D60 चार्ट होता है, मतलब और अगर डीप एनालाइज करना है, मैग्नीफाई करना है, तो मतलब वो D60 चार्ट फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हर 20 सेकंड में बहुत ह्यूज डिफरेंस आता है। मतलब तो एक्यूरेट वो किसी का इतना होता नहीं है। तो मतलब पास्ट लाइफ का अगर समझना है तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू काफ़ी इजीली समझ सकते हैं, मतलब ये किस तरीके से काम करते हैं। तो ये जो सोल है वो परमानेंट है। आपने पास्ट लाइफ में मान लो जो भी कर्म किए हैं, उसके नेक्स्ट लाइफ में भी आपने जो भी कर्म किए हैं, वो सब मेमोराइज रखता है सोल। उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी बॉडी फॉर्म होती है। तो ये जो एनर्जी बॉडी है, इसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है कि आपको ये सब फेस करना है लाइफ में। तो एनर्जी बॉडी डायरेक्ट कनेक्ट होती है प्लैनेट्स में। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जब आप बॉर्न होते हैं, वो भी फिक्स्ड रहता है कि आप इस टाइम पे इस जगह पर बॉर्न होगे, और आपकी जो बर्थ चार्ट मतलब प्लैनेट की पोजीशन ऐसी रहेगी, आपकी लाइफ का फ्लो ऐसे रहेगा, आप ये सब चीज़ें फेस करोगे लाइफ में। तो इसीलिए आपका ये चीज़ भी फिक्स रहता है कि आप इस टाइम पे बॉर्न होगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बर्थ चार्ट, एनर्जी बॉडी निकल के आता है। तो हमारा जो बर्थ टाइम है वो भी मान लो फिक्स्ड है कि इस टाइम में हम बॉर्न होंगे। तो मतलब लाइफ का हर एक मेजर इवेंट फिक्स्ड होता है कि इस टाइम में ये मेजर एक्टिविटी होंगी, जो कि हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, बर्थ चार्ट के थ्रू इजीली हम बता सकते हैं कि इस टाइम में ये मेजर एक्टिविटी होंगी या हो चुकी हैं। पास्ट का भी देख के बता सकते हैं इजीली। ठीक है, पास्ट का हम तब देखते हैं, मान लो आपने कोई किसी कुंडली आई, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ उनके पास्ट लाइफ के या पर्सनैलिटी के, तो मुझे कंफर्म करना होता है कि ये उनकी कुंडली है, क्योंकि 1-2 मिनट ऊपर नीचे से भी डिफरेंस हो सकता है कभी कभी, तो इसलिए क्वेश्चन पूछना पड़ता है। तो ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, पहले तो ये है हेल्प करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। ठीक है, तो मतलब हमारी लाइफ की हर एक मेजर एक्टिविटी लिखी हुई है, मतलब हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हम फेस करेंगे इस टाइम में ये सिचुएशन, तो सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमारी फ्री विल क्या है? तो हाँ, हमारी फ्री विल भी है। हमारा जो कॉन्शियस रिएक्शन होता है वो हमारी फ्री विल है, कि सिचुएशन को हम किस तरह हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा किसी इंसान से मिलना लिखा है कि हम हमारे कुछ कार्मिक सेटलमेंट है जो हमें करना है, तो हमें इस व्यक्ति से इस टाइम पे मिलना है, जो कि होगा। ठीक है, हम मिल गए, उसके बाद हम किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह सिचुएशन हैंडल करते हैं, किसी टॉपिक पे बात करना है वो भी लिखा रहता है। ठीक है, तो अब हम उसको किस तरह हैंडल करते हैं, हमारे रिएक्शन फुल हमारे कंट्रोल में। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि मतलब कुंडली के थ्रू मैं समझा सकता हूँ। उपच्चय हाउस होते हैं, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये जो 4 हाउस होते हैं ये हमारे फ्री विल होते हैं। तो हर एक हाउस जो होता है, जैसे मान लो 2nd हाउस मनी का होता है, फिक्स डिपॉजिट, फैमिली का होता है, योर टेस्ट बर्ड्स का होता है। वैसे हर एक हाउस, जैसे 10th हाउस प्रोफेशन का हो गया, द वे यू वर्क, 7th हाउस बिजनेस का हो गया, योर लव मैरिज पार्टनरशिप का हो गया, 5th हाउस एजुकेशन का। ऐसे मतलब हर एक हाउस जो है वो कोई ना कोई पार्ट आपकी लाइफ का होल्ड करके रखा है। अब उस हाउस में कैसा प्लैनेट बैठा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसका जो लॉर्ड है पॉजिटिवली वेल प्लेस्ड, नेगेटिवली क्या फ्लेवर लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। इसके अलावा एक दशा नाम की भी चीज़ होती है, मतलब वो अलग टॉपिक हो गया, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब लाइफ का फ्लो उससे, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी फ्री विल ये सब हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, और यही होता है एक्चुअली। बाकी हमारे अभी प्रेजेंट कर्मों के अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर में, अपकमिंग टाइम में रिजल्ट मिलेगा। अब ये जो सफरिंग है जो हमें फ्यूचर में मिल सकता है, या हैप्पीनेस है, इसको कैसे हैंडल करें। पहले तो हम गुड कर्मा करके, अगर पॉजिटिव चाहते हैं आगे तो ये पॉजिटिव होगा, ऑफकोर्स होगा। बैड कर्मा अवॉइड करना है। तो हमारी ये जो एनर्जी बॉडी होती है, ये सिम कार्ड की तरह होता है। मतलब इसी के अंदर, मतलब कहते हैं ना कि मेडिटेट करोगे तुम, अंदर ही सब कुछ जान जाओगे यूनिवर्स का। तो हमारे अंदर जो चक्रास है वही डायरेक्ट लिंक्ड है टू द फुल कॉस्मोस, क्योंकि ये जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन जो लाइफ है, ये फुली इवॉल्व क्रिएचर है, मतलब ह्यूमन उसके बाद नहीं है। तो मतलब इसके आगे एवोल्यूशन नहीं हो सकता। ह्यूमन की जो फिजिकल बॉडी है उसमें एवोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर कोई ह्यूज डिफरेंस आता है फिजिकल नेचर में यूनिवर्सल लेवल पे,
तब जा कर के, जैसे मान लो मार्स में जा कर के हम रहने लग जाएं, तो हमारी जो फिजिकल बॉडी में काफ़ी मेजर एवोल्यूशन आ सकता है, क्योंकि पूरा ये सिस्टम चेंज हो जाएगा। मतलब एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये चीज़ समझा जा सकता है कि, तो हमारी इस एनर्जी बॉडी के बारे में बात करते हैं कि कैसे 9 प्लैनेट्स हमारी एनर्जी बॉडी में इन्फ्लुएंस लाते हैं, इस चीज़ की बात करते हैं। तो हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसमें 114 मेन चक्रास हैं, ठीक है। तो 114 मेन जो चक्रास है उसमें से 2 चक्रास आउटसाइड द बॉडी है, मतलब ऊपर इस साइड पे कहीं पे होते हैं इनकी लोकेशन। और उन 112 चक्रा जो बचे उनमें से 4 चक्रा ऐसे जिनमें हम काम नहीं कर सकते, तो वो अपने आप ब्लोजम होते हैं अगर हम 108 चक्रास जो है उनमें काम करें। तो एस्ट्रोलॉजी में जो भी हम मंत्र करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, उन 108 चक्रास में काम करते हैं। जैसे मंत्र माला कर रहे हैं हम 108 टाइम चैंट करके उस एनर्जी बॉडी को एनर्जाइज करके पॉजिटिव करते हैं। जैसे मान लो हमारे किसी का मून प्लैनेट एफ्लिक्टेड है, प्लैनेट मून किसी का एफ्लिक्टेड है, तो उसको हमने मून की रेमेडी दी है। मान लो कोई मंत्र दिया है, मान लो उसकी कोई सफरिंग आने वाली फ्यूचर में 2-3 वीक्स बाद, उसका कोई एक्सीडेंट होने वाला मेजर, तो हमको मतलब पता चल जाता है कि इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ सकता है, तो एनर्जी बॉडी में हमको काम करना है मंत्र करके। तो 108 टाइम या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग माला बताते हैं कि इतनी ड्यूरेशन में आपको करना है, इतना करना है, मतलब तब जा करके सिचुएशन विल बी लिटिल फाइन। तो ये जो 108 चक्रास हैं हमारे, तो हम इसी में काम कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम इसी में काम करते हैं मेनली। अगर किसी को रेमेडीज़ देनी हो तो इसी में मेनली काम करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जितने भी हमने पास्ट में गुड बैड कर्मा किए, हमारी सफरिंग और हैप्पीनेस जो है इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब किस फैमिली में बॉर्न होंगे, या प्रोफेशन मिलेगा हमको, कैसा रहेगा आगे, तो वो सब एनर्जी बॉडी के थ्रू समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड क्रिएचर है, मतलब हमारी एनर्जी बॉडी की ही अगर बात कर ले, तो सबसे एस्ट्रोलॉजी में 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, सन एंड मून। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की एनर्जी बॉडी की बात करें तो ये बहुत मस्त तरीके से मैच करता है। मतलब हमारा जो एवोल्यूशन है सबसे पीक में ह्यूमन लाइफ किस तरीके से है, ये बहुत अच्छे समझ सकते हैं। मतलब बहुत ही मस्त से एक पैटर्न बनता है, एक ज्योमेट्री बनती है। फॉर एग्जाम्पल सन प्लैनेट का जो डायमीटर है इज़ इक्वल टू 108 टाइम ऑफ अर्थ्स डायमीटर। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज़ इक्वल टू 108 टाइम द डायमीटर ऑफ द अर्थ। वैसे ही मून प्लैनेट मून का जो डायमीटर है विच इज़ इक्वल टू 108 टाइम डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। तो ये जो मून प्लैनेट होता है वो हमारी पर्सनैलिटी, मेंटेलिटी, 70% वाटर, हमारी जो बॉडी जल तत्व को कंट्रोल करता है। तो मून जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है एस्ट्रोलॉजी में। तो हाँ, पर्सनैलिटी अगर बात करें तो पर्सनैलिटी में हम 3 चीज़ देखते हैं। एक तो हो गया मून साइन क्या होता है, नक्षत्र वगैरह, दूसरा आत्मकारक प्लैनेट, और लगना। पर्सनैलिटी देखने तो ये 3 चीज़ होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो जो सन साइन होता है, आपको लगता है कि ये आपका सन साइन है तो ये आपके पर्सनैलिटी ना। अब पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो हर प्लैनेट इम्पैक्ट करता है हमारी पर्सनैलिटी में। फॉर एग्जाम्पल सन प्लैनेट है, इन द केस ऑफ पर्सनैलिटी सन प्लैनेट से हमको हमारी कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है। सन जिसका जितना स्ट्रॉन्ग होगा, पॉजिटिव होगा, वो उतनी ज़्यादा हायर अथॉरिटी लेवल अचीव करता है लाइफ में, उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होता है। फेम देता है सन प्लैनेट जिसका बहुत ही पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्फिडेंस देता है। अब किसी का सन प्लैनेट वीक है तो उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो होगा। तो पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो सन प्लैनेट कॉन्फिडेंस पता चलता है। मतलब ऐसे ही हर प्लैनेट से पर्सनैलिटी पता चलता है। तो मेनली जो मेंटेलिटी होती है हमारी, मतलब मेनली जो हमारी मेंटेलिटी माइंडसेट होता है वो 3 चीज़ों से मेनली पता चलता है। राशि, मून साइन, मून की क्या क्या कंडीशन है, कौन से नक्षत्र में है। सेकंड आत्मकारक प्लैनेट, थर्ड हो गया लगना। हर इंसान का एक लगना होता है, लगना भी एक राशि होती है, तो उसका भी नक्षत्र होता है। वो उसको भी मतलब डीपली हम समझ के पर्सनैलिटी पता कर सकते हैं। तो ये 3 मेन होते हैं। हाँ, अब आते हैं इस पे। अगर आपको लगता है कि आपका बर्थ इस डेट के बीच में हुआ है तो आपका ज़ोडिएक साइन ये है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको बोलते हैं सन साइन। तो सन साइन से पर्सनैलिटी बिल्कुल पता नहीं चलता। हाँ, कुछ टेक्निक्स हैं, 12 आदित्यास हैं, उसके ऊपर मैं कुछ सेपरेट वीडियो बनाऊँ, कुछ 1-2 चीज़ें पता चल सकता है। बट पर्सनैलिटी जो होता है मून साइन से पता चलता है वो, क्योंकि मेंटल हमारा पूरा माइंड सेट, पर्सनैलिटी उसमें वही कंट्रोल करता है मेनली, ठीक है। फिर नॉर्मली लोग गलती क्या कर जाते हैं, पहले वो सोचते हैं कि ये आपका ज़ोडिएक साइन है, उसके बाद आपको लगता है कि चलो हॉरोस्कोप देखते हैं। अब आप इसके बाद हॉरोस्कोप देखने लग जाओगे तो 100% एक्यूरेट तो होगा नहीं, क्योंकि मून साइन से कुछ चीज़ें पता चल सकते हैं। हॉरोस्कोप मून साइन राशि जो है उससे ही देखना चाहिए, और वो भी कुछ % एक्यूरेट होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अलग अलग बर्थ टाइम, अलग अलग बर्थ चार्ट होता है।
तो जरूरी नहीं कि कैंसर साइन वाले हर इंसान का प्रॉफिट लिखा है कि इस ड्यूरेशन में इनका तो प्रॉफिट होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अलग अलग बर्थ चार्ट होता है, अलग अलग लाइफ में फ्लो होता है, इतना कर्मा के अकॉर्डिंग अलग अलग मिलता है सबको, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में ये सफरिंग हमें फेस करना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मान लो ये सफरिंग हमको मिल रही है वीनस प्लैनेट की वजह से, ड्यू टू आर पास्ट लाइफ कर्मा, क्योंकि हम इसमें कभी भी प्लैनेट को ब्लेम नहीं करेंगे कि इस प्लैनेट की वजह से हमको ये सफरिंग फेस हो रही, नहीं, हर प्लैनेट अपना अपना रोल निभा रहा है अकॉर्डिंग टू आर कर्मा, ठीक है, उन सबका अपना अपना रोल है। तो ये जो क्रिएशन है सबको नेचर ने मतलब सबको अपनी अपनी फ्री विल अपना अपना, वीनस प्लैनेट हमें क्या सफरिंग देगा, मान लो वीनस की वजह से हमारी मैरिज में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो वीनस प्लैनेट को देखना पड़ेगा कौन से नक्षत्र में कौन से डिग्री में पदा में है, क्या सिचुएशन है, उस कौन से हाउस में बैठा है, उस हाउस का लॉर्ड कहाँ है, D9 चार्ट में उसकी डिग्निटी देखनी कितना वहाँ पर क्या सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज देते हैं। जैसे मान लो मंत्र मंत्र बहुत पावरफुल, वैसे ही जो हम माला करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता ही है 100%। हमारी सफरिंग जो है आने वाली है वो काफ़ी हद तक हम हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ एस्ट्रोलॉजी काम करता है। तो इसके आगे भी इस टॉपिक में अगर और घुसते जाए तो बहुत ही गहराई से और डीपली बात हो सकता है। तो इसके आगे मैं अभी यहीं पे फिनिश करूँगा इस टॉपिक को, कभी इस पार्ट 2 बनाऊँगा तो और डिटेल सोल के बारे में शायद मैं कभी डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक अभी नहीं छेड़ा जाए। मेन जो था एनर्जी बॉडी का था, एनर्जी बॉडी आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी एनर्जी बॉडी किस तरीके से काम करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कंसल्टेशन बुक करना है तो यहाँ पर वेबसाइट इसमें जाके कर सकते हो। तो ये वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, जितना आप शेयर करोगे ये इन्फॉर्मेशन दो जो जो लोग अनअवेयर हैं। मेरा बस यही है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है मैं बस आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, गुड कर्मा, तो आप भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।